से मिला है भाई को, साबिर को, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, आयत भी साथ में थी और हम लूडो खेल रहे थे। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे आप ही और सब लोग बैठे हुए थे। आयत का शूज़ देखें कितना प्यारा है। आयत के बाबा लेकर आए हैं। बाबा देखिए प्यारे व्यूअर्स, आज आयत की अम्मी की सब्जी आई है, आलू मटर। ओ आलू इतने छोटे, इतने से आलू, ये प्याज और ये मटर। वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारी से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी छत पे चलते हैं और वो सारा कुछ फर्श, ऊपर वाला छत, ऊपर वाला पोर्शन सारा आप तमाम बहन भाइयों को दिखाती हूँ, और ऊपर जाके आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूंगी इंशाल्लाह। ये कपड़े 2 दिन के बाद सूखे हैं। सर्दियों में ऐसा ही होता है, जो है ना, कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं। और ये शाल तो वैसे भी ये वाली 2 दिन सूखने में लग जाते हैं इसको। अभी ऊपर छत पे जा रहे हैं हम। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू शुरू में आदत नहीं है ना अभी सीढ़ी के ऊपर जाने की, ऐसे डर लगता है। अम्मा, ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, यहाँ से मैं ऊपर आ गई। वाह भाई वाह, कितना बड़ा सेहन है मेरा, माशाल्लाह। यहाँ पे हमने बनाने हैं बाथ, इस नुक्कड़ में यहाँ तक आ जाएंगे बाथ, और यहाँ से यहाँ तक होगा मेरा छोटा सा चूल्हा, जिसमें तंदूरी लगी हुई होगी और जिसमें चूल्हा होगा इमरजेंसी के लिए। और ये देखिए कितना बड़ा है माशाल्लाह, इतना बड़ा सेहन। और यहाँ तक आ जाएगा बरामदा, यहाँ तक आएगा बरामदा, ये सारा सेहन होगा, यहाँ तक आएगा बरामदा। होए ये देखो इसके काम, डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लग रहा था। और यहाँ तक आ जाएगा किचन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा किचन। डर नहीं लगता? होए मुझे तो लगता है। जी तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये देखें ये देखें ये देखें। और ये मोबाइल है, इसमें आपके कमेंट। और ये फरहान, ठीक है, मैं हूँ फरहान अली। दांत देखिए इसका कहाँ जा रहा है। चलो जाओ अब। जी तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले जो कमेंट आया था वो कमेंट ये था कि साजिदा एक आम सी वॉशिंग मशीन ले लो, इतनी सर्दी आ रही है, शादी के बाद कोई ऑटोमेटिक वाशर या ड्राई वाली मशीन ले लेना। तो मेरी बहन, आपका सही मशवरा है मेरे लिए, लेकिन आप तो जानती है कि 20-25 हज़ार की, 25-26 हज़ार की आती है वॉशिंग मशीन हल्की वाली। तो उसके ऊपर 26-27 हज़ार की आती है। तो उसमें मैं अगर 4 हज़ार या 3 हज़ार और मिला के 30 हज़ार मेरे हो जाएंगे, और 30 हज़ार की मेरी 3 हज़ार ईंटें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब मैंने दे दिया। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है वॉशिंग मशीन की। ये बात सही है कि सर्दी में जो है ना कपड़े नहीं धोए जाते। अच्छा, उसके बाद है जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू सो मच।
और उसके बाद है आप सोनिया के साथ मुखलिस रहती, आपके व्यूज़ भी आते। मैंने कोई सोनिया के सर के ऊपर डांग नहीं मारी प्यारे बहन भाइयों, जो मैं उसके साथ मुखलिस नहीं हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मैंने किसी के ऊपर गलत बात नहीं की। मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे शुरू से 3 साल से देख रहे हैं और उनको पता है कि मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं की। अच्छा, और है कि और एक और गेम फॉर यू है, पता नहीं क्या है, उसने कमेंट किया है कि वीडियो में क्यों बता रही हो आपका गोल्ड का कोका गुम हो गया है। तो हाँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना मैंने किसी के ऊपर कोई बात की है और ना ही कोई बात करूँगी। हाँ, और कोके वाली बात करिए कि वीडियो में क्यों बता रही हो, क्या वीडियो में आपका कोका मिल जाएगा? जाके ढूंढो। सही बात है, माशाल्लाह हलाल के पैसे लगे हुए थे, वो मुझे मिल गया है। अच्छा, ये है सऊदी अरब से मलिक खालिद परदेसी ने कमेंट किया है कि इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको गोल्ड का, बहुत महंगा हो गया है। मैंने अपनी बच्ची के लिए मंगवाया है 2 लाख बनवाया है, सॉरी 2,65,000 का 1 तोला। तो वाकई बहुत जो है ना महंगा हो गया है गोल्ड। थैंक यू सो मच आपके लिए। और दूसरा ज़ैब ने कमेंट किया है कि आपको वो आपको सालन देंगे, जो कल फरहान जो है ना बात कर रहा था कि आपको भाभी लोग जो है ना सालन देंगे और अल्लाह पाक आपके खाने में, रिस्क में और आपकी सेहत में शिफा दे और रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुबह आमीन। अच्छा जी, और दूसरा जो है कमेंट, ओ सॉरी, अच्छा दूसरा कमेंट है, साजदा सिस्टर आप बहुत अच्छी तबीयत की हैं, किसी के कामों में मुदाखलत नहीं करती, थैंक यू सो मच। लेकिन बाजी कौसर और उनके मियाँ हर वक्त बिरादरी के बारे में बात करते रहते हैं, उनको समझाया करो। देखिए बहन, मैंने बहुत ज़्यादा समझाया है उनको, उनकी मर्ज़ी है, जो वो उनको अच्छा लगता है। देखिए अगर आपके साथ कोई मुखलिस नहीं है, आपके पास से जो गया सो गया, उसके ऊपर बात करना भी फजूल ही समझती हूँ मैं, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ, किसी के साथ ताल्लुक़ हो और वो आपके साथ बुरा करे और वो ताल्लुक़ भी बरकरार रखना चाहे, तो फिर उसके ऊपर बात करने का भी बंदा जो है ना वो करता है। अच्छा जी, और दूसरा एक कमेंट आया था मोहम्मद फ़हीम का कि आपके हस्बैंड जो होने वाले हैं वो शादीशुदा हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, ये बताई थी ये बात। अच्छा, और यूसुफ भट्टी जो हैं वो कहते हैं कि अब नए रूम का डोर और विंडो लगवा ही लो, तो इंशाल्लाह लगवा लूँगी बहुत जल्द। और तो फिर कहते हैं कि आपका घर बहुत अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल। और दूसरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि सीढ़ी को दरमियान में से निकाल दो, जिधर बात बनाने की जगह बताई थी वहाँ पे रखे। देखिए सीढ़ी को दरमियान में मैं नहीं रख सकती थी, वो कमरा जो मेरा ओल्ड कमरा है ना, वो लंटर बिल्कुल भी नहीं है और गारा लेप है, और उसकी दीवारें यूँ सुराख करने से और भी काफ़ी गो बनाने से वो कमज़ोर हो गई हैं। मज़ीद उनके दरमियान खटपट नहीं कर सकते और सीढ़ी वहाँ पे महफूज नहीं रह सकती, वहाँ पे सिर्फ रहने की जगह और मेरा सामान पेटियां वगैरह ही रखी जा सकती हैं। और बात को हम क्लियर कर दें कि वो जो है ना उसमें कोई भी वो नहीं होगा, एक मिनी रूम बन जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी ये पता नहीं ऊपर ना मैं भूल गई हूँ लिखना, देखना मुझे याद नहीं रहा। ये कहते हैं कि सिस्टर आप अपने घर को तो साफ़ किया करो, इतना गंदा रूम है, कभी देखा भी है? तो मेरे ख्याल में मैं अपने रूम को अच्छी तरह देखती हूँ और उस पर रहती भी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी भी अपना जो है ना घर गंदा रखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और रूम आपको पता है कि जगह बन रही है, तो इस तरह सीमेंट वगैरह ये चिमटी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने फर्श धोया है और धोने के बाद ही झाड़ू लगाया और उसके बाद ही हम आए हैं वापस, मैं और हमज़ा। और मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर है रिदा शर्मा, वो कहती हैं अल्लाह उनको खुश रखे, आमीन। वो कहती हैं कि सिस्टर आपको अपने घर का पता चलता या कभी है कभी पता चलता है और कभी पता चलता ही नहीं है, बस हमें इसी बात की खुशी है कि आपका नया घर बन रहा है। अच्छा जी, सही। और थैंक यू सो मच रिदा शर्मा। और ये है हाजी रज़ा है, इतना बड़ा पैगाम दिया है उन्होंने। ये पैगाम आपके साबिक शौहर की नई बीवी के लिए है। ये देखिए प्यारे बहन भाइयों,
इसको मैं वीडियो में ज़रूर लगाऊंगी, ठीक है। इसको मैं पढ़ नहीं सकती, ठीक है, इतना बड़ा पैगाम है। चले कुछ पढ़ देती हूँ, ठीक है। नई बीवी के नाम है, क्योंकि मैं जब भी ये पैगाम लिखता हूँ, इसका दिल फरेब आशिक, इसका झूठा मुनाफिक आशिक इस कमेंट को डिलीट कर देता है। प्लीज़ मेरी पैगाम मरियम, ये पैगाम मिस साबरा के लिए है। ओ साबरा, इस सहरज़दा आशिक ने तुम्हें तबाह कर दिया। वाह, ये तो शायरी हो गई। अच्छा, आप कम उम्र लग रहे थे, अब तुम एक बूढ़ी औरत लगती हो। ओए होए होए होए, जो दिन रात सफाई करती है, खाना पकाती है और धोती है। बिल्कुल सही बात है, लगता भी ऐसे ही है। आप अपने साबिक शौहर के साथ आरामदा और काबिल एहतराम थी, तुमने अपने आप को तबाह किया, ये तो सब ही जानते हैं। आपने अपने बच्चों और अपने साबिक शौहर को खो दिया। अब क्या आपका चैनल भी, ये सारा पैसा आपके दीवाने आशिक के पेट में जाता है। वो मेरा तबसरा पढ़ता है तबसरा पढ़ता है और जल्दी से इसे पता नहीं कर डिलीट कर देता है। उठो, इसने तुम पर जादू कर दिया है। ओए होए होए होए, आप अपने सही दिमाग में नहीं हैं। खुदा की कसम, मेरा यकीन करो, इसके दीवाने आशिक ने इस पर जादू कर दिया अच्छा चलो ठीक है, दीवाने आशिक ने जादू कर दिया है। अच्छा सही है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है ये जादू है। खुदा की कसम, मेरा यकीन करो, वो अपने सही दिमाग में नहीं है। ये इस नौकरानी की तरह है जो दिन रात काम करती है। बिल्कुल सही, इसने ख़ुद को तबाह कर लिया। मैं इसे मलामत नहीं करता, क्योंकि जो मुझे मलामत करता है वो मुसीबत में पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि खुदा मुझे सज़ा दे, लेकिन इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अच्छा जी, उसके बाद हम कर रहे थे वही तबसरे के के ऊपर बात कर रहे थे कि लेकिन इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसने बच्चों को नाहक छोड़ दिया है। ये करामा इसे ऐसा सबक सिखा रहा है जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। सही है, बिल्कुल आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि डेली रूटीन वाली आंटी आपकी क्या लगती है? वो मेरे मामू की बेटी हैं, डेली रूटीन वाली। और जो उनके हस्बैंड है ना, वो मेरे खाला के बेटे हैं। बाजी, आपके पास पिक है आपकी शादी की मेरी शादी की जो पिक है ना, वो उधर ही है, पीछे रह गई हैं। मैं साथ लेकर भी नहीं आई और ना ही मेरे मतलब कि पर्सनल चीज़ें मेरे पास होती थी, वहीं पे होती थी। अब मुझे क्या पता कि मैं जो है ना यहाँ से जा रही हूँ या रूट के जा रही हूँ, या कोई मुझे वापस नहीं लेकर आएगा, या लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे ही। अच्छा जी, और इसके बाद लिखा है कि नौशी क्या लगती है आपकी? वो मेरी भांजी है, मेरे पास पल के गई है, 5 जमातें पढ़ के गई है। और फिर उसके बाद छठी के बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो वो भी चली गई थी अपनी मम्मा के पास, तो इसीलिए मैं उसको बेटी कहती हूँ। मेरी सहेली भी है वो भी यही कहती है, खाला, मेरी खाला भी है, सहेली भी है, माँ भी है। अच्छा, समीर अली, मेरी स्वीट प्यारी सी बहना लैला, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और मेरे फरहान भतीजे की फूफो भी हैं। ये कहती है मेरी प्यारी आप मत रोया करें, देखें जितने आपने दुख देखे हैं इससे ज़्यादा सुख भी देखेंगे इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बहना, आप सब्र करती हैं तो सब्र का फल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस इसके बाद एक कमेंट आया था मुज़म्मिल जान का, तो वो कहते हैं कि सोनिया की भाभी बहुत अच्छे सूट पहनती है। आपकी जो भांजियाँ हैं वो तहमीना हो गई और दूसरी मेरी भांजी इकरा, तो वो तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। इकरा भांजी तहमीना जो है ना, उसके बरी में या उसके जहेज़ में कोई ऐसे कढ़ाई वाले सूट नहीं थे, वो बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहनती। तो सोनिया ब्रांड में और हम में थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो ब्रांड है, हम आम लोग हैं, तो फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो बाकी रही बात कपड़ों की, तो उनकी मर्ज़ी है, वो पहने या ना पहने, रेशमी लें या ना लें। लहंगे फ़्राक पहने हुए तो होते, आप तो वैसे भी सर्दी शाल ओढ़ के बंदा फिरता रहता है। अच्छा जी, इसके बाद फ्री हज उम्रा इसने कमेंट किया है और बहुत सोच समझ के कमेंट किया है। इसने कहा है कि आप ही नहीं लिखा इसने इसने लिखा है अपनी वीडियो में कभी मेरा ज़िक्र भी कर दिया करें। तो फ्री हज उम्रा आपका ज़िक्र मैंने कर दिया अपनी वीडियो में। और लास्ट में जो कमेंट है वो ये है कि फ़ातिमा पाकिस्तानी क्वीन ने कमेंट किया है लास्ट में कि अस्सलाम वालेकुम बहना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फातिमा बहन कहती हैं कि क्या सोनिया की शादी हो रही है, सच है या झूठ है, प्लीज़ बताएं। ये लास्ट कमेंट है और लास्ट कमेंट का जवाब ये है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना होश नहीं था। इतने दिनों से मैं घर के कामों को मैं इतनी मसरूफ़ हूँ कि मुझे बाहर की किसी भी एक्टिविटीज़ का नहीं पता। और रही बात शादी की, तो उसकी वीडियो में भी यही थंबनेल लगे हुए होते थे कि शादी हो रही है। और ये भी कह रही थी वो रात वाली वीडियो में, पता नहीं कल परसों वाली वीडियो में, कि मेरे अब्बू रिश्ते देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बात मुझे यहाँ पे याद आई कि रिश्ते तो लड़के वाले देखते हैं ना, लड़कियों वाले तो नहीं देखते। और दूसरी बात मैं आप तमाम बहन भाइयों को बताऊं कि हर कोई यहाँ पे जला रहे हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं ना, दूसरी दूसरी शादियाँ कर रहे हैं। किसी की बीवियां हैं तब भी कर रही हैं, और किसी की बीवियां भाग गई हैं तो वो भी कर रहे हैं, और वो बीवियां जो भाग गई हैं वो भी कर रही हैं। कोई भाग के कर रहा है, कोई सीधे रास्ते से कर रहा है। देखें फिर क्या होता है, आगे आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अभी हम जाते हैं नीचे, और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सवालों के जवाब देने का मकसद मेरा सिर्फ यही होता है कि आप तमाम बहन भाइयों के लिए एक वीडियो होनी चाहिए, जो कि मैं इस बात को ज़रूरी समझती हूँ। इस पे मैंने किसी के ऊपर कोई बात नहीं की, किसी की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं कर रही मैं, और सही सही जो भी कमेंट आए थे उनका जवाब दे रही हूँ। इसीलिए आप तमाम बहन भाइयों से बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचना है। तो इंशाल्लाह कल के सुबह के व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से देखे ना, सीढ़ी बहुत ऊंची लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि एक तो वो वाला रूम भी छोटा था, और वो जो थे ना उसके स्टेप भी छोटे रखे हुए थे। इस वजह से जो है ना हमको ये बड़ी लगती है, और आदत भी नहीं है ना, आदत नहीं है ना प्यारे बहन भाइयों, इसलिए हमें ये जो है ना बड़ा लगता है। और कितने दिन हो गए सीढ़ी पर गए ही नहीं ऊपर छत पे गए ही नहीं और आए ही नहीं। इस वजह से कुछ और भी परेशानी हो रही है। जब सारी सेट हो जाएगी ना, जहाँ से मोट जो होती है ना, वो पाइप होता है मोटा वाला, वो लगवाऊंगी, और उसके साथ सारी जालियाँ लगी हुई होंगी, और यहाँ पे 3 हुक लगा दूंगी ताकि ऊपर जाने के लिए जो भी जाए इधर से पकड़ के जाए इंशाल्लाह।